कोविड-19 विश्व में एक महामारी का रूप लेके आया है और अभी तक भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इसके बारे में ये धारणा बना के रखे हैं या दूसरों में ये धारणा फैला रहे हैं कि कोविड-19 ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक किस्म का साधारण सा संक्रमण है और इसलिए वो जो कुछ उसके उपाय बनाए जा रहे हैं उससे भी निपटने के लिए उनको वो अनावश्यक समझ रहे हैं। जैसे लॉकडाउन का मुद्दा हो या डिस्टेंसिंग का मुद्दा हो या अन्य प्रकार के सेफगार्ड लेने का मुद्दा हो, तो ये बात ठीक नहीं है। और जिन समाजों के अंदर और जिन देशों के अंदर कोविड को हल्के में लिया गया है, उनकी स्थिति क्या हुई है, ये हम सबके सामने उजागर है। लेकिन आज जो विषय जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो अवश्य इससे थोड़ा सा हटकर है कि कोविड-19 ने पूरे विश्व के देशों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसा न कभी पहले हुआ और न कभी पहले इस बात की आशंका रही कि पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी कि सब कारोबार बंद हो जाएंगे, सब गतिविधियां बंद हो जाएंगी, लोग अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति हो गई जिससे लोगों को तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हुई, आर्थिक समस्याएं भी हो रही हैं, क्योंकि आय अर्जन का कोई साधन नहीं है उन लोगों के लिए जो अपनी मासिक आय या साप्ताहिक आय या रोज़ की आय पर निर्भर थे। और साथ में उनको सामान की उपलब्धता भी नहीं हो पा रही है, और हो रही है तो उसमें यही डर बना रहता है कि कहीं इसमें कोई संक्रमण तो हमारे साथ घर में नहीं घुस रहा। तो ये सब समस्याएं इसके साथ हैं। लेकिन ये एक इतना बड़ा श्राप के रूप में इस समाज के सामने उपस्थित हुआ है कि कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये आसानी से जाने वाला नहीं है, और अगर अभी चला भी जाएगा कभी तो फिर ये लौट कर आ सकता है। इस प्रकार के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं, और ये केवल भारत जैसे देशों में नहीं बल्कि यूरोप के देशों में और अमेरिका में भी इस प्रकार की आशंका बनी हुई है। भारत ने इस समस्या का बहुत अच्छा नियोजन किया, बहुत अच्छी प्लानिंग की, जिसके कारण यहाँ पर ये तो कहा जा सकता है कि केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ की जनसंख्या को देखते हुए। लेकिन ये तो सत्य है कि जिन लोगों की अभी तक जाने गई हैं लगभग 700 के अंदर अंदर है, तो 130 करोड़ की जनता वाले लोगों के बीच में 700 लोगों, वैसे तो हर जान का महत्व है, उस परिवार के लिए तो पहाड़ ही टूट जाएगा जिसके घर में कोई मौत होगी। लेकिन अगर उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 700 व्यक्तियों की जान जाना मतलब थोड़ा सा इस बात का राहत देता है कि इस संक्रमण ने भारत के ऊपर वो कहर नहीं ढाया जो दुनिया के अन्य देशों में हुआ है। हाँ, इनका जो लोग चिन्हित गए हैं, उनका जो टेस्ट हुए हैं, उससे जिन लोगों में एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 है वो उसके बारे में पता नहीं लग पाया। लेकिन अंतोगत्वा तो संख्या वो महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों के दुर्भाग्य से उसमें जान जाती है, और उस दृष्टि से भारत का स्थान बहुत अच्छा है। मैं एक चार्ट देख रहा था जिसमें दुनिया के देशों में नीचे से नंबर 2 पर भारत का नाम आता है। उससे भी नीचे स्थिति, अच्छी स्थिति में पेरू का नाम आता है, लेकिन पेरू जैसे राष्ट्र की भारत से तुलना किसी भी मायने में नहीं की जा सकती। तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं, और ये प्रभु की कृपा है कि भारत पर ये जो प्रकोप है सीमित रहा है,
और ऐसा लगता है कि ये आगे भी सीमित रहेगा। सरकार के प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक तथ्य हैं कि जैसे अभी गर्मी पड़ेगी तो पारा 44-45 डिग्री तक पहुंच जाता है कई जगह इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक बात, दूसरी बात, यहाँ की पॉपुलेशन जो एज ग्रुप है वो रेसिस्टेंस है, इससे छोटी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी है और उनको BCG के इंजेक्शन भी दिए गए हैं जो इससे लड़ते रहते हैं, इस प्रकार के वायरसेस से। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन को कभी खोला भी जाए, लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, सरकार भी अपनी योजना को अच्छी तरह से बना ले और सब पॉलिटिकल पार्टीज मिल कर के इस काम में आगे बढ़ें, तो लॉकडाउन के बाद भी कोविड का प्रकोप भारत पर उतना बुरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने समय से भी तो लोग सब कन्फाइंड हैं, घरों में रह रहे हैं। अब वो हाथ धोते हैं नहीं धोते हैं, वो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या वो मास्क पहनते हैं नहीं पहनते हैं, इसके बावजूद भी पिछले 1 महीने से ज़्यादा का अब लॉकडाउन होने को आ गया है, तो डेथ रेट में वृद्धि नहीं हुई है। ये माना कि उतने टेस्ट नहीं हो पाए, लेकिन अगर टेस्ट हो भी जाते तो शायद वो नेगेटिव रहते, क्योंकि अभी अगर वो नेगेटिव हैं तो ही जा कर के डेथ में वो कन्वर्ट नहीं हुआ नंबर। तो ये एक सुकून की बात है और उम्मीद यही की जा रही है कि लोगों ने 1 महीने थोड़ा सा उनमें जो कठिनाई है, जो रोष है, जो तकलीफ़ है, जो अकेलापन है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो एकदम लॉकडाउन को खोलने के बाद सामने आएंगी, लेकिन उसको मैनेज किया जाए अभी से सोसाइटी के विभिन्न पक्षों को मिल कर के, और जो हमारी NCC है, जो हमारी नेशनल सोशल सर्विसेज हैं, या नेहरू यूथ केंद्र है, या और संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, किसी भी धर्म से जुड़ी हों, वो अगर सब मिल कर के इससे लड़ें और इस बात को समझदारी से लोगों को बताएं कि अभी भी आप 1 महीना रह चुके हैं इस दौर में, तो अब भी वही करें। उसमें कौन सी ऐसी नई बात है। एक मुंह के ऊपर मास्क की आवश्यकता है, मास्क किसी भी कपड़े का हो सकता है, सर्जिकल मास्क हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी हो तो घर पे कोई भी कपड़ा है उसको लेकर के रोका जा सकता है, डिस्टेंसिंग रखी जा सकती है। और हाथ धोने का, ये हाथ धोने का और डिस्टेंसिंग का मामला थोड़ा सा कठिन है ज़रूर, लेकिन मास्क का मसला कठिन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को दूर दूर रहने की सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो काम कर रहे हों, चाहे वो घर में रह रहे हों। वो अभी सुविधा हमारे उसमें नहीं है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऑफिस में भी ऐसा ही है, और कुछ तो काम है भी ऐसे जहाँ पे कंप्यूटर्स रिलेटेड है, IT रिलेटेड है, तो वहाँ पे लोग नज़दीक ही बैठ पाते थे अभी तक। आगे भी बैठने की ऐसी गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि एकदम स्पेस को बढ़ाया नहीं जा सकता, उसकी इकोनॉमिक्स को भी देखना होता है, किराए वगैरह के हिसाब से। तो एक ये चीज़ डिस्टेंसिंग की समस्या रहेगी, उसमें लोग इसलिए ज़्यादा जो भरोसा रखें वो मास्क पहनने का रखें और हाथ धोने का। हाथ धोने के लिए ज़रूर अब लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, साबुन से हाथ धोएं, और सैनिटाइज़र मिले तो उससे भी हाथ धोएं, हाथ धोते रहें। और अगर वो कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर उनको बहुत लोगों से मिलना है, तो वो अगर ग्लव्स पहनते हैं और उस दौरान जब तक वो अपनी जगह पे वापस नहीं लौट के आते, तो उस ग्लव का प्रयोग करके उसको बाद में डिस्पोज ऑफ कर दें, तो इससे आराम रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ों पर दिक्कत आएगी, वो स्वाभाविक है, लेकिन स्नेह स्नेह वो हम उससे उभर जाएंगे। सबसे पहले ज़िंदगी का सवाल, अगर ज़िंदगी बच जाती है, थोड़ा सा अधिक प्रयास करने से कि हम सफाई रखें, पानी की उपलब्धता हो, और दूसरी साबुन हाथ धोने के लिए उपलब्ध हो, स्थान उपलब्ध हो, ये सब जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं उनको ये ज्ञान दिया जाए। ग्लव्स दिन में 1 बार कम से कम लोग
यूज़ करें जब वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनको संक्रमण का डर हो। और तीसरा, डिस्टेंसिंग को बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसका कई उपाय निकाले जा सकते हैं। अगर हम जगह नहीं भी बढ़ा सकते हैं तो शिफ्ट में काम हो सकता है, घर से कुछ काम करा जा सकता है। इस तरह से लोगों का डिस्पर्सल संभव होगा। घर में भी रहने के हिसाब से ठीक है, कुछ स्थान हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, जब बगीचे जैसे पार्क हैं, स्कूल हैं। जब तक इस महामारी से पूरी निजात नहीं मिलती तब तक कुछ लोगों को फ्री में ऐसी सुविधाएं रहने की दी जाएं कि घर में अगर ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं तो वो बढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपना मास्क पहने और जो भी चीज़ से वो जिसको छूते हैं उसके बारे में सावधान रहें। तो उम्मीद यही करते हैं कि एक और लोगों की जागरूकता बढ़ेगी तो ही काम बनेगा, उसमें सबको मिलकर काम करना होगा। और दूसरी ओर सरकार भी अपने प्रयत्न बढ़ाएगी, टेस्ट ज़्यादा होंगे, इलाज ज़्यादा होंगे, वेंटिलेटर और ज़्यादा आएंगे। अभी जो संख्या है वो वैसे पर्याप्त है, जिस नंबर से हॉस्पिटल बेड भी पर्याप्त हैं। भारत के अंदर इस बात की दिक्कत नहीं है। भारत के अंदर अगर ज़रूरत है सिर्फ तो टेस्ट के नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर जो ट्रेंड अभी देखा गया है कि एक महीने में जो टेस्ट हुए हैं 35,000 के हिसाब से प्रतिदिन, उसके बावजूद ज़्यादा संख्या में लोग कोविड से संक्रमित नहीं मिले हैं और ना ही उस हिसाब से डेथ हुई है। तो ये काम चलता रहेगा, लेकिन इस पर ज़्यादा निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा निर्भर होना है हमें अपनी सावधानी को बरतते हुए और कुछ जनरल क्लीनलीनेस के ऊपर, सड़कों पे कूड़ा फेंकना या थूक देना, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा भी घातक हैं। इसके ऊपर देश में कुछ भी काम नहीं हुआ है और उस पर चाहे दंडात्मक रूप से किया जाए या समझा बुझा के किया जाए। सड़क में थूकना, रास्ते पर थूकना, कहीं भी थूक देना, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और ये हमारे देश की बहुत बड़ी एक कमी है सैनिटेशन के एंगल से। तो ये शायद इसी दौरान ठीक भी हो सकेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और भारतवासियों को कोविड-19 में पूरी सफलता मिले इससे लड़ने में। और ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसका प्रकोप भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे को लगातार सावधानी बरतते रहना है। धन्यवाद।